अजीज तलबा, ब्रिज कोर्स का आज का हमारा 33वां दिन है। महारत, तसव्वुर, तहरीरी महारत, कहानी नवेसी यानी कहानी लिखना। अजीज तलबा, इम्तिहान में 5 नंबर का सवाल आता है। 5 के 5 अच्छी मेयारी कहानी लिखकर, पुरलुत्फ कहानी लिखकर 5 के 5 नंबरात हासिल करने की कोशिश कीजिए। कहानी पुरलुत्फ होना चाहिए। सुनने और पढ़ने वालों को कहानी में लुत्फ आना चाहिए, मज़ा आना चाहिए। कहानी बामकसद होनी चाहिए। सुनाना और लिखना, कहानी सुनाना और कहानी लिखना 2 अलग अलग फ़न है। बाज़ लोग कहानी सुनाने में माहिर होते हैं, लेकिन बाज़ लोग कहानी लिखने में महारत रखते हैं। आओ मालूम करें। अजीज़ तलबा व तालिबात, आज हम तहरीरी महारत की एक ख़ास किस्म कहानी का मुताला करेंगे। आओ अहलियत पैदा करें। तहरीरी महारत, कहानी पर मबनी सरगर्मियाँ। कहानी कहना और लिखना एक फ़न है, उसको तसलसल से बयान करना एक महारत है। कहानी के वाक़यात में ताल्लुक़ रखा जाए और तरबियत से और तरतीब से बयान की जाए। तरबियत ने अजीज़ तलबा बल्कि तरतीब से बयान की जाए तो सुनने वाले की दिलचस्पी कायम रहती है, जो बहुत ज़रूरी होता है। कहानी फ़र्ज़ी होती है, लेकिन अंदाज़े बयान से पढ़ने वाले और सुनने वाले को सच्चाई और हकीकत का गुमान होना चाहिए। हर कहानी का कोई न कोई मकसद या नतीजा निकलना चाहिए और इख्तिताम गोशे गुजार, अजीज तलबा, गुजार होना चाहिए। इख्तिताम गोशे गुजार होना ज़रूरी है। नुकात की मदद से कहानी मुकम्मल कीजिए और मुनासिब उन्वान तजवीज़ कीजिए। अजीज तलबा, सबसे पहले इन नुकात पर अच्छी तरह नज़र डाल लीजिए और उसके बाद एक अच्छा सा उन्वान तजवीज़ कर लीजिएगा। कौवे का चोंच से अखरोट तोड़ना, अखरोट का ना टूटना, गिलहरी का देखना, अखरोट का चोंच में दबाकर ऊपर जाना वगैरह। इससे आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि कहानी का मुनासिब मौजू क्या होगा। तो आप ये इस कहानी को ये मौजू तजवीज़ कर सकते हैं, चालाक गिलहरी या गिलहरी की चालाकी। अजीज़ तलबा, इसमें आपको नुकात की बुनियाद पर कहानी तैयार करने की हिदायत दी जा रही है। आपको फिल इन द ब्लैंक्स यानी खाना पूरी नहीं। बाज़ तलबा इन खाली जगहों में चंद अल्फाज लिख कर कहानी को इस तरह तरतीब देते हैं। इस तरह आप तरतीब मत दीजिएगा। आप इस तरह लिखिए, उसका आगाज़ अच्छा कीजिए, उसके किरदारों पर अच्छा तवज्जो देकर उनसे मुताल्लिक लिखिए और इख्तिताम भी मुनासिब कीजिए। कौवे का चोंच से अखरोट तोड़ना। आप कहानी की शुरुआत इस तरह कर सकते हैं, एक बागीचे में एक कौवा रहता था, या किसी जंगल में एक कौवा रहता था। जैसा आपने कहानी सुना है कि एक कौवा प्यासा था, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं एक कौवा भूखा था। भूख की तलाश में वो इधर उधर बहुत उड़ा, घूमा फिरा, हैरान परेशान हो गया। अचानक उसकी नज़र एक ज़मीन पर गिरे हुए अखरोट पर पड़ी। कौवा खुश हो गया और कौवे ने अपनी चोंच में उसे दबाकर फोड़ने की कोशिश की, मगर वो
उसे तोड़ न सका। अखरोट का ना टूटना। कौवा अखरोट तोड़ नहीं सका, थक हार कर वो वहां से चला गया। गिलहरी का देखना। अब आप ये बोल सकते हैं कि इत्तेफाक से उसी अखरोट पर गिलहरी की नजर पड़ती है, या आप यूं भी बयान कर सकते हैं कि कौवे की नाकाम कोशिश गिलहरी देख रही थी, और जैसे ही कौवे ने उस अखरोट को छोड़ा, गिलहरी वहां जैसे ही कौवे ने उस अखरोट को छोड़ा और वहां से उड़ गया, गिलहरी फौरन पहुंच गई। अखरोट का चोंच में दबाकर जाना। गिलहरी ने उसी अखरोट को अपने मुंह में लिया और दरख्त के चोटी पर पहुंचकर उसे वहां से गिरा दिया, वहां से छोड़ दिया। अखरोट बहुत ऊंची जगह से गिरने की वजह से टूट गया। पत्थर की चट्टान पर गिरने की वजह से अखरोट टूट गया और टूटकर बिखर गया। मगज लेकर गिलहरी का चल देना। जब अखरोट टूट गया, अखरोट फूट गया, तो गिलहरी ने उसमें का मगज लिया, अपने मुंह में लिया और दरख्त पर जाकर उसने इत्मीनान से बैठकर खा लिया। या आप यूं भी बोल सकते हैं, वहीं गिलहरी ने बड़े शान से, बड़ी खुशी खुशी उस अखरोट के मगज को खा लिया और वहां से वो चली गई। कौवे की वापसी। कुछ वक्त, थोड़ी देर बाद या कुछ वक्त के बाद कौवा जब वहां पर पहुंचा, खाली छिलके देखना। कौवे ने जब खाली छिलके देखा, अखरोट को फूटा हुआ देखा, खाली छिलके देखा, तो वह हैरान रह गया, परेशान हो गया। नतीजा, वो इस बात को अच्छी तरह समझ गया कि कामयाब कोशिश सही कोशिश से कामयाबी हासिल होती है। आप इसका नतीजे में लिख सकते हैं, सही कोशिश से कामयाबी मिलती है। और उन्वान आप इसका तजवीज़ कर सकते हैं, गिलहरी की चालाकी या कौवे की नादानी या चालाक गिलहरी या बेवकूफ़ कौवा। आप इनमें से जो भी आपको मुनासिब लगे उन्वान इस कहानी को तजवीज़ कर सकते हैं। आओ मश्क करें। बारहसिंगे का पानी में अक्स देखना। शिकारी से जान बचाकर भागना। इस मौजू पर कहानी लिखिए। अजीज तलबा, इसको आप इसको उन्वान तजवीज़ कर सकते हैं, बारहसिंगे की खुशनसीबी या शिकारी की बदनसीबी। और कहानी का आगाज इस तरह कर सकते हैं, किसी घने जंगल में एक बारहसिंगा रहता था। वो एक दिन मौसम गर्मा में पानी की तलाश में बहुत दूर दराज का सफर किया। अचानक उसे एक जगह पानी का चश्मा नजर आया। वो बड़ी खुशी वहां गया और जैसे ही वो पानी के करीब पहुंचा, खुशकिस्मती से, खुशनसीबी से उसे शिकारी जो दरख्त के ऊपर छुपकर बैठा था, पानी में उस शिकारी का अक्स नजर आ गया। फौरन ही बारहसिंगा वहां से वापस दौड़ता हुआ चला गया और इस तरह बारहसिंगे की शिकारी से जान बच गई। और शिकारी बहुत ही अफसुर्दा, नाराज और यहाँ तक के गुस्से में आग बबूला हो गया कि उसका आया हुआ शिकार हाथ से निकल गया।
اس طرح عزیز طلبہ آپ اپنے الفاظوں میں جیسے بھی آپ لکھ سکتے ہیں اچھے انداز سے، اور کہانی کو دلچسپ بنانے کے لیے آپ اسے کسی بھی جنگل میں لے جا سکتے ہیں، کسی بھی دریا میں لے جا سکتے ہیں کے قریب لے جا سکتے ہیں، کسی بھی جھیل کے قریب لے جا سکتے ہیں، کسی بھی صاف و شفاف پانی کے قریب لے جا سکتے ہیں۔ یہ آپ پر منحصر، آپ کے تصور پر منحصر ہے۔ کہانی لکھتے وقت بس ایک ایسی کہانی ہونا چاہیے کہ سننے اور پڑھنے والوں میں دلچسپی پیدا ہو، ان الفاظوں کا استعمال کرنا چاہیے، اچھے اچھے جملوں کا استعمال کرنا چاہیے، اور کہانی عام فہم ہونا چاہیے تاکہ سبھی لوگوں کے آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے۔ آؤ تخیلاتی بنے چیلنج، اپنی ذہانت سے ایک کہانی تخلیق کیجیے۔